मूवी की शुरुआत होती है जापान ओसाका से, जहाँ पे एक वैनिला आइसक्रीम की गाड़ी दिखाई जाती है जिसमें ये लड़की केट उसका दोस्त वेरिक किसी को ठोकने का प्लान बना रहे होते हैं। वेरिक केट को बोलता है क्या तुम वेरिएबल स्कोप यूज़ नहीं करोगी, और केट बोलती है जब आज तक कभी मेरा निशाना चुका ही नहीं 12 साल से तो क्यों यूज़ करना। वेरिक बोलता है देख लो अगर ये मौका गवा दिया तो 7 साल की मेहनतें पानी फिर जाएगा। और वेरिक ही केट का मेंटर होता है जिसने बचपन से ही उसे सब सिखाया होता है। केट के माँ बाप मर चुके हैं जब वो छोटी थी, उसके बाद वेरिक ने ही उसे मजबूत बनाया और कॉन्ट्रैक्ट किलर भी, तो केट बस वेरिक के लिए ही काम करती है। इसके बाद केट उस आदमी को मारने चली जाती है जिसे टपकाने आई थी। जब उसे गोली मारने लगती है तो उस इंसान के साथ एक छोटी लड़की भी होती है, उसकी बेटी। तो केट तभी बोलती है शायद कुछ गलती हुई है, प्रोटोकॉल ब्रीच हुआ है, और ऊपर से ऑर्डर आता है कि गोली मारनी ही पड़ेगी। और केट उस इंसान में गोली मार देती है और उसकी बच्ची वहीं रोने लग जाती है। केट को काफ़ी बुरा लगता है ये करके। इसके 10 महीने बाद टोक्यो का सीन दिखाया जाता है जहां केट वेरिक से बात कर रही होती है कि अब वो इस काम से रिटायरमेंट लेना चाहती है। जो ओसाका में हुआ केट उसे भुला नहीं पा रही थी और अब केट एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है। पर केट बोलती है जिस काम का मैंने प्रॉमिस किया था तुमसे मैं वो ख़त्म करके ही जाऊंगी, फिर रिटायरमेंट ले लूंगी। इसके बाद केट नॉर्मली क्लब में जाती है एंजॉय करने थोड़ा। वहीं से एक बंदा मिलता है स्टीव, जिसके साथ थोड़ी पप्पी झप्पी होती है, दारू सारू चलती है। इसके बाद केट को एक लास्ट मिशन का मैसेज आता है जहां केट जब उस मिशन को पूरा करने जाती है तो ये थोड़ी नशे में होती है और इसका फोकस नहीं बनता और निशाना नहीं लगता। और ये इंसान जिसको मारने आई थी ये वही इंसान है जो ओसाका में उस इंसान के साथ था जिसको केट ने मारा था उसकी बच्ची के सामने ही। इसके बाद केट एक ट्राई और करती है पर गोली उस इंसान को नहीं लगती और इसको तभी वॉमिट भी हो जाती है। और अभी ये वहाँ से गाड़ी लेके भागने लग जाती है और पुलिस इसके पीछे पड़ जाती है। पर केट होश में नहीं होती और इसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब केट को होश आता है तो ये हॉस्पिटल में होती है जहाँ डॉक्टर इससे पूछते हैं ये बताइए क्या आप हाल ही में किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के कांटेक्ट में आई थी। केट मना कर देती है और वहाँ से इसे पता लगता है कि इसे एक्सीलरेटेड ARS हुआ है, एक्यूट रेडिएशन सिंड्रोम, जो कि जानलेवा पॉइजन है और ये स्ट्रॉन्ग रेडिएशन के कॉन्टैक्ट में आने से होता है और बहुत कम समय में हो जाता है। केट डॉक्टर से पूछती है कि किस चीज़ से हुआ है। डॉक्टर बोलता है कि तुम पर पोलोनियम रेडियो एक्टिव 2O4 का असर हुआ है। फिर केट समझ जाती है ये उसे क्लब में स्टीव ने दारू में मिलाकर दिया होगा और डॉक्टर इसे बोलते हैं कि आपके पास बस अब एक दिन बचा है जीने के लिए। केट तभी खुद को उस हॉस्पिटल से निकालने में लग जाती है। पुलिस जब आती है उन्हें केट अपने रूम में नहीं मिलती और वो इसे ढूंढने लगते हैं और केट वहीं इस डॉक्टर से स्टिमुलेट नाम के इंजेक्शन और दवाई लेके निकल जाती है ताकि वो कुछ टाइम इसके सहारे जिंदा रह सके, और वहाँ से गाड़ी लेके निकल जाती है। केट सीधा स्टीव के पास जाती है, उससे गन पॉइंट में पूछती है कि तुमने मुझे जहर क्यों दिया। वो बोलता है मुझे नहीं पता, उन्होंने तो कहा था बस एक ड्रग है छोटा मोटा सा। और स्टीव बताता है उसे ये काम करने को कजुआ साटो ने कहा था जो कि यकूजा क्लब का मालिक है। केक उस कजुआ साटो की गैंग का नाम पूछती है। स्टीव बताता है कि वो किजिमा गैंग का बंदा है, हम उसके गुलाम हैं। उसने हमें कहा था अगर उसका ये लास्ट काम कर देंगे तो हमें आज़ाद कर देगा। केट स्टीव और इसकी बंदी को छोड़ देती है, नहीं मारती, और वो स्टिमुलेट दवाई जो लेके आई थी हॉस्पिटल से उसे घोल के पी लेती है पानी में। इसके बाद केट सीधा वेरिक के पास जाती है और उससे पूछती है कि वो टारगेट कौन था जिसे मारने भेजा था। वेरिक बताता है उसका नाम किजिमा है, टोक्यो की सबसे पावरफुल फैमिली का बॉस है। केट बोलती है हाँ मैंने इसे देखा था ओसाका में भी। और वेरिक बोलता है ओसाका में तुमने जिसे मारा था वो किजिमा का छोटा भाई केंटारो था और किजिमा उसे भूला नहीं है शायद अभी तक और वो बदला लेना चाह रहा है। इसके बाद ये वेरिक से पूछती है उस तक कैसे पहुंचा जाए, पर वेरिक बोलता है कि किजिमा बाहर बहुत कम आता है जब से ओसाका में उसका भाई मरा है। तो केट अब जाके उस कजुआ साटो को ढूंढने निकल जाती है जिसके कहने पर जहर दिया गया था इसे। इसके बाद एक ब्लैक लिजर्ड नाम की जगह पर पहुंचती है साटो को ढूंढने, जो कि उसका अड्डा होता है। केट यहाँ जाती है और सीधा साटो के एक बंदे को गोली मार देती है और साटो से पूछती है कि किजिमा कहाँ मिलेगा, पर वो नहीं बताता। केट उसे गोली मार देती है। फिर तीसरे बंदे से पूछती है, इतने में काफ़ी सारे गैंग के मेंबर्स आ जाते हैं और केट की गोलियां भी खत्म हो जाती है। इसके बाद केट की तकड़ी फाइट होती है सभी गुंडों के साथ और ये सबको मार देती है। तभी वहाँ बस एक लास्ट बंदा बचा होता है जो डर के बता देता है कि किजिमा का पता बस एनी चेन को होता है जो कि किजिमा की नीस है। इसके बाद केट सीधा एक क्लब में जाती है एनी चेन को ढूंढने, जहाँ इसे वही लड़की मिलती है जिसके बाप केंटारो को इसने स्टार्टिंग में मारा था ओसाका में। इस लड़की का नाम ही एनी चेन होता है। केट इसे वहाँ से ले जाती है और बोलती है किजिमा को फ़ोन लगा इसी वक्त। एनी चेन बोलती है उसका नंबर नहीं है मेरे पास, मैं तो बस रेंजी को फ़ोन करती हूँ, वही उनसे बात करवाता है जो कि किजिमा का एडवाइज़र है। केट बोलती है चल फिर रेंजी को ही फ़ोन लगा, और केट सीधा रेंजी को बोलती है किजिमा को बोल मुराकवा मार्केट प्लेस में 1 घंटे में आके मिले वरना इस लड़की को ठोक दूंगी मैं। ये लड़की एनी चेन केट को बोलती है कि तुम मेरा सहारा लेके नहीं पहुंच सकती उस तक, उन्हें किसी की परवाह नहीं है, ना ही किसी और को मेरी परवाह है। पर किजिमा के गैंग का मेंबर रेंजी ये बात किजिमा को नहीं बताता,
वो खुद इसे सॉल्व करने में लग जाता है और शिंजो नाम के बंदे को भेज देता है एनी को बचाने बाकी की गैंग के साथ। और केट एनी को अपने साथ लेके घूमती रहती है और केट की तबीयत और भी बिगड़ती जाती है। पॉइजन का असर फैलने लग जाता है काफ़ी और केट एक बाथरूम में जाके अपने जख्म साफ करती है और एनी चेन को वहीं बांध देती है कि तुम यहीं सेफ रहोगी और खुद बाहर चली जाती है। और किजीमा के गैंग के लोग भी तब तक उस मुराकाबा मार्केट प्लेस में पहुंच जाते हैं और केट को ढूंढने लग जाते हैं। इसके बाद केट इनसे मिलती है और बोलते हैं कि मुझे किजीमा तो कहीं दिख नहीं रहा और गैंग वाले बोलते हैं बच्ची कहाँ है और इनके बीच फाइट शुरू हो जाती है। केट वहाँ से तभी भागना शुरू कर देती है जहाँ आपको बढ़िया एक्शन सीन देखने को मिलेगा केट और इन गुंडों के बीच। इतने में ही गैंग का एक बंदा शिंजो बाथरूम वाली साइड पहुंच जाता है जहाँ से एनी खुद को छुड़वा के बाहर आ जाती है और शिंजो उसे देख लेता है। पर शिंजो उल्टा जाके एनी चेन के ऊपर ही बंदूक तान देता है कि बहुत हो गया तेरा, चल अपने बाप के पास तू भी ऊपर। पर तभी केट आके एनी को बचा लेती है इन सबको मार के और एनी को बोलती है कि जिमा तो आया नहीं, अब तुम मेरी किसी काम की नहीं, जाओ यहाँ से। एनी बोलती है मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी फैमिली मुझे खुद मारना चाहती है, तुमने देखा तो अभी, मुझे अपने साथ रखो, तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, अपनी हालत तो देखो, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और केट इसे अपने साथ रख लेती है और एनी केट की थोड़ी हालत ठीक करती है, कपड़े पहनाती है इसे अच्छे से और इसकी फ़ैन हो जाती है कि तुम बहुत कूल हो और ख़तरनाक कातिल भी। और इसके बाद एनी बताती है कि रेंजी ही बता सकता है किजीमा के बारे में, उससे पहले मेरे डैड थे किजीमा के एडवाइज़र, मुझे लगता है किजीमा ने ही मेरे डैड को मारा है। केट इसे अभी तक नहीं बताती कि मैंने तुम्हारे डैड को मारा है। एनी बताती है कि रेंजी तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड जोजिमा के साथ मिलेगा एक पेंट हाउस में जहाँ ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। केट एनी की हेल्प से जोजिमा तक पहुँच जाती है और वहाँ जोजिमा केट पर भारी पड़ता है थोड़ा, क्योंकि केट वीक हो चुकी होती है पॉइजन से। पर एनी केट की मदद करती है और इसे बचा लेती है। एनी काफ़ी डर जाती है इसके बाद, पर केट इसे शांत कर देती है। इसके बाद एनी जोजिमा का फ़ोन देखती है जिससे ये रेंजी की लोकेशन ट्रैक कर लेती है और एनी केट को बोलती है हूं ना मैं काम की फिर। इसके बाद केट और एनी जाके रेंजी को पकड़ लेते हैं जहाँ रेंजी एनी को बोलता है तुम पागल हो गई हो, अपनी फैमिली के खिलाफ जा रही हो। एनी बोलती है जी घंटे की फैमिली, तुमने मेरे बाप को मारा और मुझे भी मारने की कोशिश की। केट रेंजी को बोलती है जल्दी बता किजीमा कहाँ है। रेंजी बोलता है वो गायब है और ये बोल के गए हैं कि ऐसे मौक़ों पर फैमिली के साथ होना चाहिए। एनी कहती है मैं समझ गई वो कहाँ है और केट रेंजी को बेहोश करके वहाँ से निकल लेती है। इसके बाद केट वेरिक को फ़ोन करती है कि मुझे किजीमा मिल गया है, मैं उसे मार दूंगी और मैं भी मरने वाली हूँ, तुम्हें मेरी बॉडी मिल जाएगी, गुड बाय वेरिक। इसके बाद केट और एनी कैब पकड़कर निकल लेते हैं किजीमा को मारने और कैब में ही एनी केट को बताती है कि उसने अपनी माँ को आज तक नहीं देखा, वो बिल्कुल तुम्हारी जैसी ही होंगी, किलर और सुंदर भी। और एनी केट को अपने फैमिली हाउस तक पहुंचा देती है जहां किजीमा मिलेगा और ये एनी को बाहर छोड़ देती है कि तुम नहीं आओगे अंदर। पर केट अब और भी ज़्यादा वीक हो चुकी होती है और इंजेक्शन के सहारे ही जिंदा होती है बस। केट जैसे ही अंदर जाती है किजीमा अकेला बैठा हुआ मिलता है और ये उससे पूछती है क्या तुमने मुझे पॉइजन देके ओसाका का बदला लिया क्योंकि मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। जहाँ पे किजीमा कुछ और ही कहानी बताता है कि मुझे भी रेंजी ने धोखा दिया है और मैं तुम्हें क्यों मारूंगा, बदला लेने से कुछ हासिल थोड़ी होगा, तुम तो बस एक इंस्ट्रूमेंट हो जो किसी और के लिए काम करती हो, तुम्हें भी यूज़ किया गया है, ये पूरा प्लान सब वेरिक का है। किजीमा इसे फोटो दिखा देता है, रेंजी भी वेरिक के लिए ही काम कर रहा होता है। और तभी घर के बाहर वेरिक भी पहुंच जाता है, उसे बाहर एनी बैठी हुई मिलती है जहां ये उससे बात करता है कि मैं केट का दोस्त हूं और वो मेरी फैमिली है। और किजीमा केट को बताता है कि वेरिक ने बस तुम्हें यूज़ किया है अपनी पूरी लाइफ, वो ऐसे ही मासूम लोगों को फंसाता है जिनका कोई नहीं होता और उन्हें फिर हथियार की तरह यूज़ करता है अपने खुद के दुश्मनों को मारने के लिए। और बाहर वेरिक एनी को भड़का रहा होता है केट के लिए कि उसने ओसाका में तुम्हारे बाप को मारा था और एनी को सेम वैसे ही भड़काना शुरू कर देता है जैसे केट को भड़काया था बचपन में अपने फ़ायदे के लिए। और केट को किजीमा सब बता देता है वेरिक के बारे में और केट उसे गोली मार देती है। तब तक बाहर एनी को सब पता लग चुका होता है केट के बारे में और वो बंदूक लेके तैयार रहती है पूरा। केट बाहर आती है, इसे समझाती है कि वेरिक के साथ मत जाना, चाहे तुम मुझे गोली मार दो, वो तुम्हें मेरी तरह ही यूज़ करेगा, ये हमेशा मासूमों को यूज़ करता है। और एनी केट को गोली मार देती है, वेरिक के साथ चली जाती है। पर केट जिंदा होती है और उसने किजीमा को भी नहीं मारा होता और किजीमा इसके पास आता है और इसे इसका इंजेक्शन देता है, ये फिर से उसे लगाती है और खड़ी हो जाती है। इसके बाद वेरिक एनी को लेके एक बिल्डिंग में चला जाता है जहाँ रेंजी भी होता है और वेरिक रेंजी को बोलता है मेरी परमिशन के बिना तुमने केट को क्यों मारने निकले। रेंजी बोलता है तुमने ही तो कहा था अगर केट काम छोड़कर जाएगी तो तुम उसे मार दोगे। पर वेरिक बोलता है मैं उसे बदल देता, वापस काम करने के लिए बना लेता। रेंजी पर वेरिक को बोलता है ठीक है मैंने गलती की, मुझे अफसोस है, पर उस लड़की केट को तो मरना ही था। और ये सारी बातें सामने बैठी एनी भी सुन रही होती है और केट किजीमा के साथ होती है और एनी को बचाने के लिए निकल रही होती है। और अब इसके साथ किजीमा और इसकी गैंग भी होती है और ये उस बिल्डिंग में पहुंच जाती है और जाके सबको पेलना शुरू कर देती है। और केट एनी को ढूंढने लग जाती है और रेंजी और वेरिक सीसीटीवी कैमरा में ये सब देख लेते हैं कि आ गई भाई केट बदला लेने।
और वेरिक रेंजी को बोलता है सारी टीम को ले आओ और एनी को भी, और एक घेरा बना लो और केट का वेट करते हैं। यहाँ आपको एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी और वेरिक रेंजी को वहीं छोड़ देता है बंदूक देकर कि तुम यहीं रहो और किजिमा से निपटो। किजिमा वहाँ आ जाता है रेंजी के पास और किजिमा और रेंजी में तलवार से फाइट होती है। किजिमा रेंजी को पेल देता है और केट भी वेरिक के सारे बंदों को मारते हुए एनी के पास पहुंचने की कोशिश करती है, जहां इसे भी गोली लगती है और वेरिक रूम में एनी पर गोली तानकर वेट कर रहा होता है कि अगर केट बचकर अंदर आ गई तो वेरिक एनी का सहारा ले सके। केट बाहर गोली लगने के बाद फिर से उठती है और सबको मारकर वेरिक के पास पहुंच जाती है। केट अंदर जाके एनी से माफी मांगती है और वेरिक से बात करती है और वहाँ किजिमा भी आ जाता है और वेरिक केट को गोली मार देता है और केट वेरिक को और एनी किजिमा के पास चली जाती है और केट भी बस मरने वाली होती है। एनी इसके पास जाती है, तभी इसे गोद में लेटा लेती है और दोनों थोड़ी सी बात करती हैं और केट और मूवी का दी एंड।